नमस्ते, इस चैनल में फिर से आपका स्वागत है। तो क्या चल रहा है? अभी तो टिकटॉक वर्सेस यूट्यूब चल रहा है। कौन बोला? तेरी तो आज फिर से एक फुल बॉडी वर्कआउट होने वाला है, लेकिन आज का वर्कआउट थोड़ा सा मुश्किल होगा। So without wasting any time, let's start. So we will start by warming up our shoulders, and one more thing, please ignore the background noise. मेरा घर है एकदम रोड के पास में, मैं हमेशा ये बोलता हूँ, तो थोड़ा बहुत शोर है, थोड़ा नहीं बहुत ज़्यादा, लेकिन प्लीज़ इग्नोर दैट एंड फोकस ऑन मी एंड माई वॉइस। शोल्डर वार्म अप में आप सबसे पहले करेंगे ऐसे आर्म सर्कल्स, पहले क्लॉकवाइज देन एंटीक्लॉकवाइज। एज आई से एवरी टाइम, द शोल्डर जॉइंट इज़ द मोस्ट क्रूशल जॉइंट ऑफ योर अपर बॉडी, सो उसका वार्म अप प्रॉपरली करना बहुत ज़रूरी होता है। तो ऐसे आर्म सर्कल्स करते रहे, पहले क्लॉकवाइज देन एंटी क्लॉकवाइज, छोटे छोटे सर्कल फिर बड़े बड़े सर्कल, ऐसे ही करते रहिए। 10 से 15 रेपिटेशंस कीजिए। उसके बाद कीजिए ऐसे आर्म रेजेस, इसका भी आप कीजिए 10 से 15 रेपिटेशंस। इसको इग्नोर मत कीजिए, ये बहुत बोरिंग है लेकिन करना बहुत ज़रूरी है। अब उसके बाद आएगा ऐसे ये एक, द होल पॉइंट ऑफ दिस वन इज टू कीप योर आर्म स्ट्रेट एंड कीप योर शोल्डर्स लॉक एट वन प्लेस। ट्राई टू, एकदम ठीक तरह से नहीं होगा, लेकिन ट्राई टू कीप योर शोल्डर्स एट द सेम पॉइंट। दिस विल वार्म अप योर शोल्डर इन ए वेरी डिफरेंट वे। उसके बाद करेंगे ऐसे आर्म स्विंग्स, ये अपने चेस्ट को एंड शोल्डर को दोनों एक साथ वार्म अप करेंगे। ये करेंगे आपका शोल्डर जॉइंट जहाँ चेस्ट से कनेक्ट होता है। इसका भी कीजिए आप 10 से 15 रेपिटेशंस। आखिर में ऐसे कीजिए कुछ टॉर्सो ट्विस्ट, इसका भी आप कीजिए 10 से 15 रेपिटेशंस। आखिर में अब हम करेंगे कुछ हिप सर्कल्स, पहले क्लॉकवाइज देन एंटी क्लॉकवाइज। ये होगा हमारा आखिरी वार्म अप, लेकिन इसको नेग्लेक्ट मत कीजिए। जैसा कि मैंने पहले कहा है, आपका हिप जॉइंट आपके शरीर का सबसे इम्पोर्टेंट जॉइंट है मेरे हिसाब से। अब हिप सर्कल्स के बाद आप करेंगे जंपिंग जैक्स, हमारे सस्ते टिकाऊ जंपिंग जैक्स। इसका भी आप कीजिए 10 से 15 रेपिटेशंस ईच साइड। तो इस तरह से हमारा वार्म अप हुआ समाप्त। अरे तू तो पोएट बन गया। तो चलो करते हैं पहले एक्सरसाइज। शुरुआत करेंगे हम लेग्स से, क्योंकि दैट इज द फाउंडेशन। लेग्स के लिए हम करने जा रहे हैं स्टेप अप्स। ये वाला नया है, ध्यान से देखना। अब ये स्टेप अप एक्चुअली स्टेप अप नहीं है, ये उसका एक ईजियर वेरिएशन है। इसमें आप एक पैर के ऊपर ऐसे दौड़ने की कोशिश करोगे, लेकिन अपनी जगह से हिलोगे नहीं, मतलब हिलोगे लेकिन चलोगे नहीं, मतलब व्हाटएवर, यू गेट द पॉइंट। This will improve your balance and make you more athletic. इसका आप कीजिए 3 से 10 रेपिटेशंस के साथ, 10 टोटल नहीं, इस पैर के 10 उस पैर के 10। अब लेग्स की दूसरी एक्सरसाइज होगी वेटेड जंप स्क्वाट्स। ये दिखने में इजी लगता है लेकिन है नहीं। आप ऐसे धीरे धीरे नीचे जाइए, देन इस तरह से जंप जंप। This will target your fast twitch fibers, making you more athletic. You know, it will increase your acceleration. This will make you from Hayabusa to Ninja. You understand what I'm saying? And this will improve your balance a lot. अगर ये आपके लिए बहुत मुश्किल है तो आप कीजिए वर्टिकल जंप्स। अब वर्टिकल जंप्स के लिए आप इस तरह से सेम मूवमेंट करेंगे, लेकिन वेट्स को छोड़ के। स्विंग योर आर्म्स डाउन फास्ट and then jump up as far as you can and try to land perfectly at the same place. This will improve your balance again, and this will make you more athletic. Because you're doing vertical jumps, this will increase your vertical jumps. See how logical? I mean, आसान भाषा में high jump. This will make you more athletic, more powerful. You know, there's a difference between strength and power, physics.
आप इसका कीजिए 3 सेट, जस्ट 5 रिपीटेशंस, दैट्स इट। अब बढ़ते हैं लोअर बैक की तरफ। लोअर बैक के लिए हम करने जा रहे हैं रोमानियन डेडलिफ्ट्स। Now deadlifts is one of my favorite exercises। यहाँ पे अब धीरे धीरे नीचे जा रहे हैं एंड देन बहुत फास्ट ऊपर आ रहे हैं। इससे क्या होगा, आपके स्लो ट्विच फाइबर्स और फास्ट ट्विच फाइबर्स दोनों एक साथ ट्रेन होंगे। मसल्स 2 तरह के फाइबर्स से बने होते हैं, स्लो ट्विच फाइबर्स एंड फास्ट ट्विच फाइबर्स। यू वांट टू ट्रेन देम बोथ एंड ऑल द वे कीप योर बैक स्ट्रेट, कीप योर कोर टाइट ऑल द टाइम। लुक एट हाउ माई बैक इज, my chest is up, my back is straight all the time, and at the top squeeze your glutes। जब तुम डेडलिफ्ट्स कर रहे हो तो तुम्हें बहुत सारी चीज़ें अपने ध्यान में रखनी पड़ती है। If you want me to make a separate video on how to properly deadlift, let me know in the comments below। I'll show you how to properly conventional deadlift, sumo deadlift and this Romanian deadlifts, everything you need to keep in mind। Let me know in the comments below। आप इसका कीजिए 3 सेट 10 रेपिटेशंस के साथ। लोअर बैक के बाद हम बढ़ेंगे अपर बैक की तरफ। अपर बैक के लिए जो एक्सरसाइज हम करने जा रहे हैं वो होगा 1 आर्म डंबल रो। पहले आप ध्यान से मेरे इनिशियल पॉइंट को देख लीजिए, स्टार्टिंग पॉइंट। उसके बाद एज यूजुअल कीप योर बैक स्ट्रेट एंड देन स्ट्रेच योर लेग्स एज फार एज यू कैन एंड देन फ्लोट अप एंड एट द टॉप ट्राई टू स्क्वीज एवरी मसल्स ऑफ योर बैक। This will of course target your lats and then your rhomboids, your traps and then your, और नहीं है, कितने चाहिए? कमाल करते हो जावेद जी, इतने में ही खुश हो। इसका आप कीजिए 3 सेट 10 से 15 रेपिटेशंस ईच आर्म। तो इस तरह से हमारा बैक हुआ समाप्त। बैक के बाद अब हम करेंगे चेस्ट, और चेस्ट के लिए पहले करेंगे फ्लोर प्रेस। अब ये फ्लोर प्रेस कम फ्लाई है। इसमें आप अपने शोल्डर ब्लेड्स को स्क्वीज कीजिए एंड देन डंबल को बहुत ज़ोर से पकड़िए ताकि आपके आर्म्स और शोल्डर्स भी एंगेज हो। उसके बाद एट द टॉप स्क्वीज योर चेस्ट एज हार्ड एज यू कैन, और आप हर रेप बहुत ही स्लो एंड कंट्रोल्ड मैनर में कीजिए। इसका आप कीजिए 3 सेट 10 रेपिटेशंस के साथ। अभी चेस्ट की दूसरी एक्सरसाइज होगी वही फ्लोर प्रेस, लेकिन थोड़ा सा वेरिएशन के साथ दिखाता हूँ। चलो, इसमें भी यू आर स्क्वीजिंग द शोल्डर ब्लेड्स टुगेदर, यू आर होल्डिंग द डंबल्स पैरेलल टू ईच अदर एंड देन गोइंग डाउन स्लोली एंड देन एक्सप्लोडिंग अप। और जब तुम ये कर रहे हो ट्राई टू कीप एवरीथिंग टाइट। इससे आपके छोटे छोटे स्टेबिलाइजर मसल्स भी स्ट्रांग होंगे और आपके कनेक्टिव टिश्यूज भी। इसका भी आप कीजिए 3 सेट 10 रेपिटेशंस के साथ। चेस्ट के बाद अब हम करेंगे शोल्डर्स, और शोल्डर्स के लिए जो पहले एक्सरसाइज हम करने जा रहे हैं वन ऑफ माई फेवरेट्स, लेकिन उसका नाम मुझे एग्जैक्टली नहीं पता, लेकिन बहुत काम की चीज़ है। चलो दिखाता हूँ। लेट्स से इट्स ए पावर क्लीन एंड प्रेस। ये काम करेगा आपके बाइसेप्स और शोल्डर्स के ऊपर एक साथ, प्राइमरीली योर फ्रंट डेल्ट्स। आप अपने एप्स को स्क्वीज कीजिए, अपने ग्लूट्स को स्क्वीज कीजिए। ट्राई टू कीप योर बॉडी स्ट्रेट और हर रेप तेज़ी से कीजिए। आज का वर्कआउट इज मोर ऑफ ए हाइब्रिड बॉडी बिल्डिंग एथलेटिक वर्कआउट दैट विल इम्प्रूव यू आउटसाइड द जिम। इसका भी आप कीजिए 3 सेट एज यूजुअल 10 रेपिटेशंस के साथ। अब शोल्डर की दूसरी एक्सरसाइज होगी आर्नल्ड प्रेस, सिंगल आर्म आर्नल्ड प्रेस, लेकिन ये थोड़ा सा डिफरेंट होगा। दिस इज अ फंक्शनल एक्सरसाइज दैट विल टारगेट नॉट ओनली योर शोल्डर्स बट ऑल्सो योर स्टेबिलाइजर मसल्स, योर कोर एंड एवरीथिंग, एंड इट विल मेक यू मोर एथलेटिक, इट विल इम्प्रूव योर बैलेंस टू। तो चलो दिखाता हूँ कैसे करते हैं। सबसे पहले आप ज़मीन के ऊपर ऐसे कुछ कपड़ा या सॉफ्ट कुछ रख लीजिए जिसके ऊपर आप अपनी घुटनों को रखेंगे। ये अगर ना करे तो आपका घुटना छिल सकता है, और अगर घुटना छिल गया तो मॉइस्चर उड़ जाएगा। जॉनसन बेबी क्रीम। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, मैं अपने हाथ को अपने एब्स के ऊपर रखा हूँ टू मेक श्योर आई एम स्क्वीजिंग माई एब्स। This is a functional movement that will work on your other stabilizer muscles along with working on your shoulder of course। एक हाथ से आप 10 रेपिटेशंस करेंगे, उसके बाद हाथ को चेंज करेंगे, पैर को भी चेंज करेंगे, सिर्फ हाथ को नहीं। और ये एक्सरसाइज आपको एक दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ सिखाएगी जो मैं थोड़ी देर में ही आपको दिखाने वाला हूँ। तो थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड करते हैं। ये एक्सरसाइज आपको ऐसे सुपर हीरो लैंडिंग भी सिखाएगी जो कि कम्प्लीटली इम्प्रैक्टिकल है, जैसे कि डेडपूल 2 ने कहा वेड विल्सन में, डेडपूल 2 में कहा वेड विल्सन ने, लेकिन स्लो मोशन में दिखने में बहुत अच्छा लगता है। इसका भी आप कीजिए 3 सेट 10 रेपिटेशंस के साथ। 10 रेपिटेशंस 1 आर्म ईच, नॉट इन टोटल, ठीक है।
इस तरह से हमारा शोल्डर भी समाप्त हुआ। अब आखिर में अब हम करेंगे थोड़े से एब्स के लिए अब हम करने जा रहे हैं वन ऑफ माई फेवरेट्स, वेटेड रशियन ट्विस्ट। रशियन ट्विस्ट अपने आप में ही थोड़ा सा मुश्किल है, हम यहाँ पे इसे और मुश्किल बना रहे हैं एक्स्ट्रा वेट यूज़ करके। अब ये वेट को पेट के ऊपर रख मत देना, इसको पकड़े रहना एंड डू द सेम ट्विस्ट लाइक ए रशियन। मेरे को नहीं पता इसको रशियन ट्विस्ट क्यों बोलते हैं, अगर आप में से किसी को पता है तो फिर प्लीज़ मुझे बता दो कमेंट्स में। दिखने में बहुत आसान लगता है लेकिन है काफ़ी मुश्किल। बिकॉज यू आर होल्डिंग एक्स्ट्रा वेट्स इन योर हैंड्स, दिस विल इम्प्रूव योर बैलेंस एंड वर्क ऑन योर अदर स्टेबलाइजर मसल्स टू। इसका भी आप कीजिए 3 सेट, हर सेट कीजिए 20 सेकेंड्स के लिए। तो इस तरह से हमारा आज का वर्कआउट समाप्त हुआ। आई होप यू लर्न समथिंग एंड आई होप यू विल एंजॉय द वर्कआउट टू। सो इफ यू लाइक माई कंटेंट गिव मी अ बिग थम्स अप, एक्चुअली स्मॉल हो तो भी चलेगा लेकिन दे दो। और लेट मी नो इन द कमेंट्स बिलो कि तुम क्या जानना चाहते हो, मैं उसके ऊपर भी वीडियो बनाऊंगा। और अगर इस तरह के वीडियोस आपको और देखने हैं तो गो सब्सक्राइब टू दिस चैनल, नीचे ही है, तुम्हारे नहीं फ़ोन के, फ्री है, कर दो, दिक्कत क्या है। इट विल हेल्प मी आउट एंड आई विल हेल्प यू आउट, तो वी ऑल विल हेल्प ईच अदर एंड एवरीथिंग विल बी ग्रेट। तो चलो आज के लिए बस इतना ही। डू लेट मी नो इन द कमेंट्स बिलो कि ये वर्कआउट आपको कैसा लगा, मेरे को करते हुए देख के कैसा लगा, और आपको खुद करने के बाद भी कैसा लगा वो भी बताना। और अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो करना चाहते हैं तो उसका भी डिस्क्रिप्शन नीचे होगा। मैं थोड़ा बहुत फोटोग्राफी मॉडलिंग भी करता हूँ, सीखा नहीं है, खुद से ही। मेरा इंस्टाग्राम आईडी है फोटोग्राफर मॉडल शुभ्रो, बाद में चेंज कर दूंगा, अभी थोड़ा सा फेमस हो जाओ, अभी के लिए तो यही है। तो मैं आपसे फिर मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए खुश रहो, फिर तब तक के लिए नहीं, उसके बाद भी खुश रहो, फिट रहो एंड टाटा बाय बाय, sayonara फ्रॉम मी।